हेलो गाइस, व्हाट्सअप। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ासतौर पे जो इंग्लिश सीख रहे हैं उनके लिए भी, और जो अभी तक नहीं सीख रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा अंग्रेज़ी बोलना सीखने के 10 फ़ायदे, पूरे 10 फ़ायदे मैं बताऊंगा। और ये अगर आपने जान लिए तो वाकई, अगर आप इंग्लिश नहीं सीख रहे तो आप इंग्लिश सीखना शुरू कर दीजिए, और अगर आप सीख रहे हैं तो आप देख लीजिए कि इंग्लिश के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट है, इंग्लिश इंक्रीजेज योर इनकम। अंग्रेज़ी आपकी जो आय होती है, इनकम होती है, उसको बढ़ा देती है। ऐसा जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थाएं हैं, उनका मानना है कि अंग्रेज़ी बोलने वाले की जो है सैलरी में 40% का फ़र्क होता है उनके मुकाबले जो हिंदी भाषा में जॉब करते हैं। साथ ही साथ जितने भी अच्छे जॉब होते हैं और बिज़नेस होते हैं उसमें इंग्लिश की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आज के दौर में जो मार्केट है वो ग्लोबल बन चुकी है। यानी कि पूरी दुनिया एक मार्केट है। आपसे कोई भी कस्टमर टकरा सकता है दुनिया की किसी भी कोने से। अगर आपको अच्छी इंग्लिश आती है तो आप बहुत ज़्यादा क्लाइंट से बात कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप कहीं से माल मंगवा रहे हैं तो अगर आपको उनकी भाषा आती है तो आप सस्ते दामों में माल मंगवा सकते हैं। तो चलिए अब इंग्लिश का दूसरा फ़ायदा हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश गिव्स यू मोर रिस्पेक्ट। अंग्रेज़ी से आपको ज़्यादा इज्जत मिल जाती है। यानी कि अगर देखा जाए, ख़ास तौर पे हमारे भारत में हम उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं जिनको अच्छी इंग्लिश बोलना आती है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है, लेकिन ये मैंने देखा है कि जो इंग्लिश बोल लेते हैं उनको ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिलती है। हालांकि हमें उनकी भाषा से लोगों की इज़्ज़त नहीं करना चाहिए, हमें तो इज़्ज़त करना चाहिए उनके कामों से। लेकिन ये सच है कि इंग्लिश बोलने वालों को लोग ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं। चलिए अगला बेनिफिट पढ़ते हैं। इंग्लिश गिव्स यू मोर नॉलेज। अंग्रेज़ी से आपकी नॉलेज ज़्यादा ही बढ़ती है। नॉलेज तो हमारी हर भाषा में बढ़ती है, लेकिन अंग्रेज़ी में नॉलेज हमारी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जितनी जो रिसर्च होती हैं साइंस में और टेक्नोलॉजी में, और जो ह्यूमैनिटीज़ होती हैं, इंसानियत में जो रिसर्च सारी होती हैं, वो सारी इंग्लिश भाषा में ही होती हैं और ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में होती हैं। तो आप अगर चाहें तो उनको ट्रांसलेट हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि इंग्लिश में ही हम उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ें तो ज़्यादा ही बेस्ट रहता है। तो चलिए दोस्तों, अगला फ़ायदा हम पढ़ते हैं। इंग्लिश मेक्स ट्रैवल ईजियर। इंग्लिश से जो हमारी यात्रा होती है कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाती है। उसका कारण ये है कि अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा देशों में बोली जाती है। तो आप जिस कंट्री में भी जाते हैं, आप उस कंट्री के लोगों से ईज़िली, बहुत ही आसानी से उनसे बातचीत कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश सभी देशों में बोली जाती है लगभग। यहाँ तक कि हमारे ही देश में, हमारे ही इंडिया में कुछ ऐसे राज्य हैं, जैसे कि साउथ में ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी लोगों को कम आती है और उनकी जो स्थानीय भाषा होती है और जो अंग्रेज़ी होती है वही उनको अच्छे से आती है। तो अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है तो हम उनसे अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला फ़ायदा पढ़ते हैं। अगला फ़ायदा, बिगेस्ट मूवीज़ एंड बुक्स आर इन इंग्लिश। यानी कि जितनी बड़ी किताबें होती हैं और जो बड़ी फिल्में होती हैं वो इंग्लिश भाषा में ही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि हॉलीवुड जो है दुनिया की सबसे बड़ी मूवी इंडस्ट्रीज़ है, और हॉलीवुड की फिल्में जैसे कि अवतार हैं या टाइटैनिक आई थी, अगर आपको इनको वाकई में एंजॉय करना है तो आपको इंग्लिश भाषा आनी ही चाहिए। चलिए अगला वाला फ़ायदा पढ़ते हैं। नॉलेज ऑफ इंग्लिश हेल्प्स यू मेक मोर फ्रेंड्स। यानी कि अंग्रेज़ी का अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं। कितना मज़ा आएगा कि हम सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, अपने राज्य में, अपने मोहल्ले में नहीं, तो आप अपने अगर दूसरे देशों से भी अगर आप दोस्ती कर सकते हैं और अच्छे अच्छे दोस्त आपको मिलें। जैसे कि आज फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, और कितना फ़न होगा कि अगर हमारी दोस्ती उन लोगों से हो जाए जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जो दूसरे कंट्री के हैं। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर इंग्लिश में हम उनसे बात कर सकें, उनसे दोस्ती कर सकें। इट्स रियली फन। ओके, चलो अगला फ़ायदा देखते हैं, इसका क्या है। इंग्लिश हेल्प द वर्ल्ड नो आवर कल्चर। हम इंग्लिश से दुनिया को अपने कल्चर के बारे में बता सकते हैं।
अगर हमने अच्छे से अपने देश की कल्चर को पढ़ा है और मैं उसकी पढ़ाई की है तो, और अगर हमें इंग्लिश आती है, उनको हम बता सकते हैं कि हमारे कल्चर क्या है। क्या हम भूल सकते हैं कि गांधी जी दूसरे देश में जाके पढ़ाई करते हैं और अपने देश की कल्चर को प्रेजेंट करते हैं? या हम विवेकानंद को भूल जाएं जो दूसरे देश जाकर अपने कल्चर के झंडे गाड़ के आते हैं? किसी को कैसे पता चलेगा कि आपका मज़हब, आपका धर्म आपको क्या सिखाता है? जब तक आपको अगर इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आप अपने मज़हब को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, दुनिया के सामने नहीं ला सकते हैं कि हमारा मज़हब कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल है। अगला फ़ायदा पढ़ते हैं। अगला जो फ़ायदा है वो ये है नेशनल एडवांटेज का, यानी कि जो राष्ट्र होते हैं, जो देश होते हैं, उनको भी आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर आप इंडियन हैं तो पता है इंडिया में चाइना से भी ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं। यानी कि अगर हमारे पास ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं तो हम दूसरे देशों में जहां अंग्रेज़ी बोलने वाले टीचर या कॉल सेंटर में लोगों की ज़रूरत है तो हम वहां पे अपनी जो लोग हैं उनको सप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे देश को भी फ़ायदा होगा। इसलिए इंग्लिश बोलना मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इंग्लिश से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और जितने मैं बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये तो मेरी गणना है एक। चलिए बेनिफिट नंबर 9 पढ़ते हैं। इंग्लिश इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल। अंग्रेज़ी आपके बात करने के तरीके में सुधार लाती है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, आप सोचने के नए तरीके और ख़ुद को प्रकट करने के नए नए तरीके भी सीखते हैं और आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि आपने अपनी भाषा तो लोगों को देखते देखते ही सीख ली, लेकिन जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपको इसमें स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बताए जाते हैं, किस सिचुएशन में कैसे बात करें, कैसे रिक्वेस्ट करें और कैसे ऑर्डर करें, आपको ये सिखाया जाता है। इस तरीके से आपकी इंग्लिश जो स्किल होती है, आपकी जो बात करने का तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। चलिए अब आखिरी वाला यानी कि नंबर 10 बेनिफिट हम पढ़ लेते हैं। इंग्लिश इम्प्रूव कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ऐसा मानना है कि अंग्रेज़ी जो है आपकी जो दिमाग की क्षमताएं होती हैं उसको बढ़ा देती है। ऐसा साइंटिस्ट का मानना है, काफ़ी जो साइंस स्टडी कर चुके हैं उनका मानना है कि जब हम कोई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, सिर्फ इंग्लिश नहीं कोई भी भाषा सीख रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग जो होता है कई बदलाव से होकर गुजरता है, जिससे हमारे दिमाग की क्षमताएं बढ़ जाती हैं और उसका साइज़ भी बढ़ता है। ऐसे मैंने स्टडी पढ़ी है, आप भी इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं इस तरीके से कि इंग्लिश इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। ओके गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और दोस्तों अगला वीडियो जो आने वाला है उसको मिस बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अंग्रेज़ी सीखने के बाद आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं और कौन सी जॉब्स में आपको कितना पैसा मिलेगा। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।